ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 13 में। रैंक एडवांसमेंट वीक है। मैं सोया नहीं हूं क्योंकि मैं पापा ड्यूटी या डैडी ड्यूटी पे था, अपने बच्चों का ध्यान रख रहा था, जो कि ऑफिशियली रेज द बार हायर सर्विस अबव सेल्फ का है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ इन सर्विस होना वीकॉन में सबसे चैलेंजिंग, सबसे डिमांडिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, इन सर्विस वीकॉन में होना सबसे आसान चीज़ है। जब मैं अपने 2 लड़कों का ध्यान रखता हूँ ना, करीब 3 दिन से मैं पापा ड्यूटी पे था, तो वो वाकई इन सर्विस है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 वीकॉन ख़त्म कर दिए हैं, एक वीकॉन के बाद दूसरा वीकॉन के बाद तीसरा वीकॉन, ऐसे। अब मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा किसी भी चीज़ को लेकर वीकॉन में। ये सबसे आसान चीज़ होगी लाइफ में करने के लिए, इन सर्विस 10 दिन बनना वीकॉन में। ये मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मैं अपने 2 बच्चों को जब से 72 घंटे से देख रहा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ उनका। तो मुझे थोड़ा माफ़ करिएगा, मैं सोया नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्विम किया, खेला उनके साथ, उनको उठा के इधर उधर गया 3 दिन तक। वो उन्हें बीच पे जाना था, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई किया कि अपनी प्रॉमिस रख सकूं। तो इस वेडनेसडे मैसेज में आप जो भी हो, अगर आप ब्रांड न्यू हो और कंफ्यूज हो कि मैं कौन हूं, मैं हूं वो इंसान जो आपके साथ हमेशा रहेगा पूरी यात्रा में, जहां पे भी आप अभी हो, मैं और वहां से लेकर मैक्स आउट तक। आप मुझे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में देखोगे, आप मुझे वेलकम वीडियो में देखोगे, आप मुझे वेडनेसडे मैसेज में देखोगे, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब पे मधुबन सेनाती राजा, और मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं आपका पार्टनर बन के रहूं, आपका दोस्त बन के रहूं, आपका अपलाइन बन के रहूं, आपका सपोर्ट बन के रहूं। तो वो मेंटोर वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रांग शब्द है, लेकिन उसको कैटेगरी में रखते हैं हम। मुझे ऐसी कैटेगरी में रखिए, इस ऐसे इंसान की जो बहुत केयर करता है कि जो आप क्या बनोगे उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा आपका लिमिटलेस पोटेंशियल क्या है, तो वो उसके बारे में। तो ऐसे ही मैं ट्रेन किया गया था। मुझे जापा और दातोश्री विजय से, मेरे अप्लाइंस, उन्होंने कभी मुझ पे गिव अप नहीं किया। जब मैं अपने आप पे गिव अप कर चुका था तब भी मैं इसीलिए कभी आप पे गिव अप नहीं करूंगा। तो जब तक आपको ये चेहरा पसंद आ रहा होगा और ये आवाज़ पसंद आएगी और मेरा स्टाइल बात करने का पसंद आएगा, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे तब तक, जब तक आप मैक्स आउट नहीं हो जाते। एक बार मैक्स आउट हो जाओगे, उसके बाद हम लोग बेस्ट फ्रेंड तो फिर भी रहेंगे कि आप मेरे साथ हो जहां पे भी आप हो दुनिया में। तो चाहे आप ब्रांड न्यू हो, चाहे आप अपनी जर्नी के बीच में हो, या फिर आप अपना बिल्डिंग 10-15 साल से बिजनेस बिल्ड करो, या मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, डजेंट मैटर। कप एम्प्टी करो और सुनो मेरी बात को ध्यान से। आज मुझे बात करनी है आपसे 3 चीज़ों के बारे में। और पहली चीज़ है वो वर्ड जो होता है ना, कमिटमेंट। समझ रहे हो? अगर आप देखोगे ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2, तो वो कमिटमेंट है। और बहुत सारे लोगों को समझाना नहीं आता है कि कमिटमेंट होता क्या है, तो मैं ट्राई करूंगा इस वेडनेसडे मैसेज में। तो कमिटमेंट मेरे लिए है सिंपली चाह किसी चीज को गिव अप करने की। समझ रहे हो? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमिटमेंट ये नहीं है कि कुछ करना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमिटमेंट ये है कि आई कमिट टू यू, ऐसा नहीं है। कोई भी मोरॉन ये बोल सकता है कि मैं क्यूनेट को कमिट करता हूं, कोई भी मोरॉन ये बोल सकता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल डेफिनेशन कमिटमेंट की है कि आप क्या गिव अप करने को तैयार हो, क्या आप त्याग करने को तैयार हो जिस नई जर्नी को जो आप स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग कमिटेड नहीं होते हैं क्यूनेट पे, इस जर्नी पे कमिटेड नहीं है, क्या करना है उनको उस चीज पे कमिटेड नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गिव अप नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों को। समझ रहे हो? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी चीज पे कमिटेड थे। वो कमिटेड थे अपने पुरानी जिंदगी पे, शायद अपने पुराने तरीकों पे चीजें करने की। वो कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग था इस नए कमिटमेंट से। तो अगर आप प्यार में पड़ रहे हो लेकिन फिर भी आप एक्स गर्लफ्रेंड से कमिटेड हो, तो ये नया इंसान या एक्स बॉयफ्रेंड, तो ये नया इंसान समझ जाएगा कि आप कमिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका कमिटमेंट अभी भी वहीं पे है। लेकिन नेटवर्किंग में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो कमिटमेंट का है, कि आप
अभी भी कमिटेड हो उस तरीके से जिस तरीके से आप हुआ करते थे, जिंदगी जिया करते थे, और आप उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं हो। और जब तक आप उस चीज को नहीं छोड़ोगे, पुराने कमिटमेंट को अपने, तो आप नया कमिटमेंट कैसे शुरू करोगे? ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्वास है। और कारण क्या है कि मैं क्यूरेट में क्यों कमिटेड हूं पिछले 26 साल से? क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया वो लाइफ को जिस पे मैं कमिटेड था। मुझे गलत मत समझिएगा, आसान नहीं था ये, लेकिन अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो आप अपने पास्ट के साथ अटैच नहीं रह सकते ना। आपको अभी भी वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं हो सकता ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को? और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप वो शब्द यूज करना चाहोगे सैक्रिफाइस। मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट सही शब्द है। तो आप सब लोग जो स्टार्ट कर रहे हो ये जर्नी, जो बीच में अपनी जर्नी के, या फिर आपको दिक्कत हो रही है अचीव करने में कमिटमेंट इस जर्नी में, तो शायद ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप कुछ गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हो। आप गिव अप करने के लिए नहीं तैयार हो जो आपको पसंद था, जो आपको अच्छा लगता था, जैसे आप जिंदगी जिया करते थे, इसीलिए वो काबिलियत नहीं आ पा रही है आगे कमिटमेंट देने की, आगे बढ़ने के लिए। और ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। बिना कमिटमेंट के कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता नेटवर्क मार्केटिंग में। इसीलिए मैं हमेशा पूछता हूं नए साइनअप वाले लोगों को या एग्जिस्टिंग साइनअप वाले लोगों को, मैं पूछता हूं सब लोगों से जिनसे भी मैं मिलता हूं कि क्या तुम तैयार हो कमिट करने के लिए, इस जर्नी को बेस्ट देने को तैयार हो, 100% देने को तैयार हो, एक कुछ समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए, समय की। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप नहीं तैयार हो कमिट करने के लिए 100% एक कुछ लिमिटेड समय के लिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप क्यूनेट के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो फनी चीज ये है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस था। तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो आप बहुत कमिटेड होते। आप 5 बजे सुबह उठ जाते, अपने रेस्टोरेंट में जाते और वहां पे रुकते 1 बजे तक रात को। कोई छुट्टी नहीं मनाते, कोई ब्रेक नहीं लेते, कोई क्रिसमस नहीं होता, कोई न्यू ईयर नहीं होता, कोई ईद नहीं होती, कोई चाइनीज न्यू ईयर, कोई दिवाली, कुछ नहीं होता। क्या आप मेरे साथ हो? तो कमिटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो कम है कमिटमेंट, और वो एबिलिटी है कि दिखाना कमिटमेंट की काबिलियत, वो किसी को पुल करना ऐसी लाइफ में, कमिटमेंट की लाइफ में, ये जो काबिलियत है। गलत मत समझिएगा, बहुत सारे लोग जो साइन अप करते हैं ना, वो शायद लाइफ में किसी भी चीज से कमिटेड नहीं होते, उन्हें समझ ही नहीं आता कमिटमेंट होता क्या है। अगर वो सिंगल है तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे कमिटमेंट क्या होता है। अगर वो मदर या फादर नहीं, उन्हें नहीं समझ में आएगा कमिटमेंट क्या होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कमिटमेंट एब्सोल्यूट 100% फोकस होता है इस, और कुछ भी और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब समझ रहे मेरी बात को? यही है जो है, जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए रखती है, जैसे मैं पिछले 72 घंटे से अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। कुछ भी और नहीं था। मैं जब तक वो सो नहीं जाते थे, मैं तब तक जगा रहता था, और मैं 4 बजे तक देख के अपनी नेटवर्किंग ड्यूटी पूरी करता था। फिर मैं सुबह 8 बजे उठ के आता था, कमिटेड था उनके लिए मैं। समझ रहे हो? तो कमिटमेंट एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने गोल्स अचीव करने में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने टारगेट्स को अचीव करने में, तो आप कमिटेड नहीं हो। क्योंकि अगर आप ट्रूली कमिटेड होते तो आप कर लेते। और कमिटमेंट समय के बारे में नहीं है, कमिटमेंट है वो इंटेंसिटी के बारे में, कितनी सीरियसनेस है, वो वैराग्य, वो समझ रहे हो? कोई 4 घंटे भी दे सकता है नेटवर्किंग को और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उस इंसान से भी जो 24 घंटे भी दे रहा है नेटवर्किंग को पूरे दिन भर में। वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा उनके कमिटमेंट की। वो महसूस होनी चाहिए उस अगले इंसान से, डाउनलाइंस को महसूस हो जानी चाहिए, प्रोस्पेक्ट को महसूस हो जानी चाहिए कि ये हूं मैं जो हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं लोगों को कि आप क्यूनेट में नहीं हो, क्यूनेट आपके अंदर होना चाहिए, आपके खून में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टी शर्ट पहन लो क्यूनेट की, इसका मतलब ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका कमिटमेंट है। जैसे कि मैं हमेशा एडवाइस करता हूं जितने भी मेन और वुमेन है पूरी दुनिया में, कि आप परसेप्शन नहीं दे सकते बाकी लोगों को इस चीज का कि आप एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप जैसे ही ये परसेप्शन दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनको समझ में आ जाएगा कि आप कमिटेड नहीं हो कहीं और भी। इसी तरीके से अगर आप परसेप्शन देते हो अपने प्रोस्पेक्ट को कि आप कमिटेड नहीं हो क्यूनेट को, तो वो साइन अप नहीं होंगे। वो उन्हें नहीं लगेगा कि आप सीरियस हो, और आप नहीं चाहोगे ऐसा अपलाइन जो कमिटेड ना हो। तो सबसे पहली चीज मुझे आपसे यही बात करनी थी इस वेडनेसडे मैसेज में थे, कमिटमेंट महसूस हो जाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, जिस तरीके से आप बात करो, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो। और मुझे गलत मत समझिएगा, आपको पागल नहीं होना है, क्रेजी नहीं होना है कि सुबह उठ के ही बस आई लव क्यूनेट, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस
वो एनर्जी भेजनी है कि क्यूनेट वो चीज नहीं है जो आप कर रहे हो, क्यूनेट वो है जो आप हो। और मैं नाम क्यूनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जर्नी एक एंटरप्रेन्योर की तरह उसकी बात कर रहा हूं। आपका बिलीफ इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, आपका बिलीफ, जो विजन जापा और दातुश्री विजयेश्वरन हमारे महान फाउंडर्स का है, वो महसूस होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए और दिखाई देना चाहिए आपके आसपास के लोगों को। ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कंसिस्टेंसी। हर चीज जो है ना सी है, तो मुझे तीसरे सी के बारे में सोचना पड़ेगा। एक सी हो गया कमिटमेंट, दूसरा सी है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आप सब लोग खूबसूरत मोरॉन पूरी दुनिया में, आपको पता है आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको पता है कि आप मेंटली स्विच ऑफ हो जाते हो, आपको पता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि आज मैं थोड़ा चिल आउट करना चाहता हूं, नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूं और कुंबैया गाना चाहता हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है वहां पे जहां होनी चाहिए, मेंटली, इमोशनली। और किसी ने मुझे बोला कि चीफ ये तो इम्पॉसिबल है कंसिस्टेंट होना, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में सबकी, कल मेरे पास ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे कंसिस्टेंट सोच सकता हूं क्यूनेट के बारे में ही? आई एम सॉरी, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब आप स्विच ऑफ होते हो, सारे जो आपके एफर्ट्स थे पिछले कुछ महीने के, सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? जब मैं स्विच ऑफ बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्विट करना बिजनेस को, मैं बोल रहा हूं कि आप मेंटल और इमोशनल ब्रेक लेते हो जब। समझ रहे मेरी बात को? और ये एक लग्जरी है कि जो वाकई रियल एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं होती है। ये लग्जरी है, मुझे ऐसा लगता है नेटवर्कर्स के पास ही हो सकती है, क्योंकि वो, उन्हें ऐसा लगता है कि रियल एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं। ये लग्जरी मदर्स के पास भी नहीं है, माओं के पास नहीं है, बाप लोगों के पास है, फादर्स के पास होती है ये लग्जरी, क्योंकि जब वो काम पे जाते हैं तो वो स्विच ऑफ हो जाते हैं अपने फैमिली को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रोवाइड कर अपनी फैमिली के लिए, लेकिन मदर्स, वो कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, वो कभी भी मां बनना नहीं बंद कर सकती। समझ रहे मेरी बात को? और ये कंसिस्टेंसी, यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मैं ये नहीं बोल सकता, इसके बारे में कितनी बात करूं, कितना एम्फसाइज करूं इस चीज को, कोई स्विच ऑफ नहीं हो सकते आप भाई। मैंने एक ब्रेक लिया था 3 दिन के लिए, मैं एक बीच पे था कहीं तो, लेकिन मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ। मैं अपने मेंटर्स के टच में था, मैं अपने सारे डाउनलाइंस के टच में था, सब कुछ मैंने किया, इसलिए क्योंकि जो खतरा है ना इनकंसिस्टेंसी का, वो बाकी लोगों पे क्या इंपैक्ट होगा वही है। समझो मेरी बात को? इमेजिन करिए कि अगर माँ एक सुबह उठती है और अपने बच्चे को बोलती है, सुनो मोरॉन, अगले 1 हफ्ते तक मैं आपकी मां नहीं हूं। आप किसी मां को ऐसा बोलते सुन पाओगे कभी? इम्पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये नेटवर्कर होकर एक प्रिविलेज है कि आप ये बोल सकते हो कि मुझे 1 वीक का ऑफ लेना है, मेंटली मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। हम सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ है। समझो मेरी बात को? लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है। इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्या करना है आपको, कहां जाना है। रूल 3, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कंसिस्टेंसी सिस्टम की, आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन, आपका TAT, आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, आपकी नेम लिस्ट, आपका डाउनलाइन को सपोर्ट करना, आपका चेक साइज बढ़ाना हर हफ्ते, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना, तब भी जब आपको रिजेक्शन मिल रहे, चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस मिल रहे हैं। कंसिस्टेंसी आपके मोजो की, कंसिस्टेंसी आपकी एनर्जी की, आपकी पावर की कंसिस्टेंसी, आपकी बिलीफ की कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं हो सकती। क्या आप मेरे साथ हो? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सी मुझे ऐसा लगता है केयर। ये मुझे ऐसा लगता है केयर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जर्नी लाइफ की अगर हो, अगर आप केयर नहीं कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप केयर नहीं करोगे इस चीज की कि आपके डाउनलाइंस की, अगर आप केयर नहीं करोगे वो वादों की जो आपने किए हैं, अगर आप केयर नहीं करोगे अपने ड्रीम्स की, अगर आप केयर नहीं करोगे उन लोगों की जिनसे आप प्यार करते हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अब दिन खत्म जब होगा ना, तो आप देखोगे जब अपनी लाइफ की जर्नी को, तो केयर हमेशा से आप महसूस करना चाहते थे। ये आपका नंबर 1 डिजायर था
इच्छा थी आपकी, याद है आपको कैसे आपकी माँ आपको बुलाती थी जब आप कहीं बाहर होते थे और एक सिंपल सवाल पूछती थी, क्या तुमने खाना खा लिया? वो आपको मुस्कुराहट देता था आपके चेहरे पे। और सरप्राइज मत होइएगा, आज की दुनिया में, स्पेशली आज की डेट में, लोगों के पास नहीं है वो लोग जो उनके बारे में केयर कर रहे हैं। तो जो लोग आपके नेटवर्क में आए हैं, वो लोग जिनसे आपने वादे किए हैं, वो लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, ठीक है, दिखाइए अपनी केयर। बोलिए मत। कोई भी बेवकूफ़ बोल सकता है कि मैं केयर कर रहा हूं तुम्हारे में, आई लव यू बोल सकता है, मैं कमिटेड हूं, मैं फोकस्ड हूं नेटवर्किंग पे, मैं तुम्हारा बेस्ट डाउनलाइन हूं, कोई भी इडियट ये बोल सकता है। लेकिन जब आप दिखाते हो तभी लोगों को समझ में आएगा। तो जो केयर है, जो आप दिखाते हो, एक अपलाइन की तरह, एक डाउनलाइन की तरह, एक बेटी, बेटे, मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड, जब आप दिखाते हो केयर, तभी बाकी लोग महसूस कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे ताकतवर चीज होती है केयर। मैं यहां पे हूं 26 साल बाद भी लॉयल हूं जापा और दातोश्री विजय को, सिर्फ इसलिए क्योंकि 26 साल ने उन्होंने मुझे केयर दिखाई है। मेरे लिए हमेशा उन्होंने दिखाया है कि वो केयर करते हैं। और बिजनेस के वर्ल्ड में ना ये शब्द कभी यूज नहीं होता है। तो मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से इतना प्यार करता हूं? क्योंकि हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। तो दिखाइए अपनी केयर और लोग रुकेंगे, कोई नहीं जाएगा छोड़ के, कोई भी आपको बिजनेस नहीं क्विट करेगा, क्योंकि केयर एक ऐसी चीज है जो सब महसूस करना चाहते हैं। बहुत ही पावरफुल इमोशन है और प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शायद आप किसी से प्यार कर सकते हो और केयर नहीं दिखा सकते हो। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप केयर दिखाते हो तो लोग आपके साथ हमेशा रुकेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? केयर का मतलब यह भी होता है कि कुछ ही चीज को कुर्बान करना किसी और के लिए, गिव अप करना, किसी टाइम देना। केयर का मतलब मैं वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूं क्योंकि मैं केयर करता हूं आपकी। मैं आपकी, आसान नहीं है ये वेडनेसडे मैसेज करना 2:30 बजे 3 बजे सुबह के, बिना सोए पिछले इतने सारे दिनों से। मैं तब भी कर रहा हूं क्योंकि मैं केयर करता हूं, मैं जेन्युइनली केयर करता हूं। आपके इस हफ्ते की कमीशन, आपकी जर्नी इस हफ्ते की, आपकी स्टेट ऑफ माइंड की, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की, हर चीज़ की मैं केयर करता हूं। जो भी मुझे ट्रेन किया गया है मेरे 2 अपलाइन से जिन्होंने मेरी केयर करी है, तो इसलिए मैं केयर करता हूं। तो केयर करना सीखिए और दिखाते कैसे केयर ये भी सीखिए। सिर्फ बात मत करिए, सिर्फ यहां मत रखिए, दिखाइए, ताकि लोग समझ पाएं और जान पाएं कि आप उनकी केयर करते हो। क्या आप मेरे साथ हो? तो कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और केयर, अगर आप ये 3 चीज को समझ जाओगे ना, तो अगले कुछ हफ्ते बहुत ही खूबसूरत हफ्ते होंगे आपके लिए इस जर्नी में क्यूनेट और वी के साथ। ठीक है? तो याद रखिएगा, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और केयर। आई लव यू गाइज।